नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसा रहा आप लोगों का पेपर एग्ज़ाम जिनका हो चुका है? मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर और फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया मेरा। सेकंड पेपर तो भाई था ही खतरनाक, जो सोचा नहीं था उस तरीके का वो क्वेश्चन पेपर था, जिसमें शुरुआत के 40-45 क्वेश्चन तक तो ऐसा हो रहा था कि एक आधा क्वेश्चन ही मुझे आ रहा था। लेकिन हाँ, धीरे धीरे पढ़ते कुछ कुछ लगने लगा कि हाँ आ रहा होगा। लेकिन ऐसा था कि जितना भी हिस्ट्री और कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होती है वो उसमें से रेयरली ही एक आधा क्वेश्चन आया। बाकी मैंने टोटल में जो क्वेश्चन किए थे वो 60 या 70 किए थे। उसके अलावा मैंने एज इट ही उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहे थे। और हुआ ऐसा कि जो 3 यूनिट्स में चीज़ें बांटी गई थी, तो हमारा जो बेसिक होता है जिसमें हिस्ट्री और जितना भी होता है, जैसे हमारे ओल्ड हिस्ट्री से लेके अब तक जितना भी होता है मॉडर्न तक, तो वो सारा उसमें हमने अच्छे से पढ़ा। लेकिन मॉडर्न पे कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हमने किए और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हमने कवर की थी। जैसे डायस्पोरा में कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हमने कवर कर लिए, और जैसे दलित है उनमें कुछ इम्पोर्टेंट कर लिए। तो जो दलित वाले थे वो तो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन जो डायस्पोरिक राइटर्स थे और एक आधी जो और चीज़ें थी, वहीं से सारा का सारा पेपर बना हुआ था। और वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो गया और सबके फेसेस लटके हुए थे। मेरा सेंटर आया था जयपुर में, और जयपुर में थोड़ा आउटर थोड़ा सा एरिया ही था, और वहाँ पे थे आराम से 40 एक स्टूडेंट्स थे टोटल उस स्कूल में। और इस बार हुआ भी ऐसा कि कैंडिडेट्स भी कम आए, हो सकता है गर्मी की वजह से। और दूसरा रीज़न, वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह थे बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छे से हमसे बातचीत कर रहे थे, वो खूब घुल मिल गए थे। तो उनसे बहुत चीज़ें शेयर हुई, तो उन्होंने बताया कि इस बार कैंडिडेट्स है वो बहुत कम आ रहे हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स, जैसे मेरी क्लास में जहाँ पे लगभग 20 से 24 की टेबल्स वगैरह लगी हुई थी, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ये होनी थी, जहाँ पे हम टोटल 6 जन ही बैठे थे, और चारों 6 के 6 हम गंगानगर साइड से ही थे। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स कम थे, प्लस गर्मी बहुत थी। और तीसरा रीज़न कि सेंटर केवल अजमेर और जयपुर ही बनाया था, जहाँ तक मुझे वहाँ से जो जानकारी मिली। तो दूर दूर के बहुत जो कैंडिडेट्स थे, या जिनको ऐसा लगा कि थर्ड पेपर उनका अच्छा नहीं हुआ है, तो वो लोग फिर आए ही नहीं, ज़्यादातर ऐसा हुआ। तो कैंडिडेट्स कम थे, पेपर बड़ा ख़तरनाक बनाया हुआ था सेकंड वाला। हाँ, अगर हमने मॉडर्न पे, डायस्पोरा पे, इन सब पे बहुत अच्छे से फोकस किया होता और बहुत इन डिटेल पढ़ा होता, तो वो पेपर इजी था। तो हो सकता है कईयों ने ऐसा किया हो, पर कम ही लोग हैं। सबके फेसेस उतरे हुए थे, सबने यही बोला कि पेपर बहुत ही घटिया है, और 80-90 से ऊपर, या 90-100 के बीच बीच में ही इसकी कट ऑफ जाने वाली है। तो इतने तो मेरे बन रहे हैं, तो देखो आगे होता है क्या। और इससे ऊपर बनेंगे तो मेरा कोई चांस नहीं है, पर देखते हैं, होप कि क्या होता है। और 1 महीने से मैंने अपने घर की सफाई नहीं की। मुझे पता है मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है पिछले 2 महीने की स्टडी के लिए। और वीडियोस भी मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। फिर बच्चा भी होता है, घर के काम धंधे भी हो जाते हैं, और उन सब के साथ में स्टडी मेंटेन करना। हालांकि लास्ट का 1 मंथ है, बच्चे को टोटली मेरे हस्बैंड ने ही संभाला। वो अपने साथ ही इसको यूनिवर्सिटी ले जाया करते थे। वहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स वगैरह थे, कुछ बच्चियाँ थी, तो वो इसको संभाल लेती थी। बहुत हेल्प हो गई उन बच्चों की भी। तो ओवरऑल काम तो मेरा निकल गया। लेकिन सेकंड पेपर अगर बढ़िया वाला हो जाता, जैसा फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर में मैंने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से लगभग मेरे 110 अच्छे हैं क्वेश्चंस। और मैंने सोचा था कि तैयारी अच्छी की हुई है, क्योंकि इस बार मैंने रात को सिर्फ मैं 1 महीने से 2 घंटे या 3 घंटे ही सो रही थी। और मेरी जो हालत हुई थी, मुझे पता है, ओनली आई नो द सिचुएशन, या फिर मेरे हस्बैंड को पता है जिन्होंने मुझे देखा है। तो सेक्रीफाइस तो बहुत किया, बहुत। और इसके बिना संभावनाएं भी नहीं होती है किसी स्टेप में आगे बढ़ने की।
तो जैसा भी है ओवरऑल ठीक ठाक हो गया। सेकंड पेपर भी अगर थोड़ा ठीक हो जाता तो मामला बहुत अच्छा हो जाता। अब देखते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। आप में से कोई इंग्लिश का है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके सेकंड पेपर के क्या हाल रहे और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितने मार्क्स उस सेकंड पेपर में बनने के चांसेस है। क्योंकि फर्स्ट पेपर तो जिन्होंने पढ़ाई की है दिन रात लास्ट के 2 महीनों में तो ऑब्वियसली उनका पेपर अच्छा हुआ ही होगा। आने के बाद 22 को हम वापस आए, 23 को और आज 24 को मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो 23 तारीख को पूरे घर की मैंने आधे घर की हुई, वैसे पूरे घर की नहीं हुई है। 3 रूम, 2 रूम और एक किचन पूरा साफ़ किया है, जाले वगैरह उतारे हैं, चमकाया है घर को। बहुत गंदा हो रखा था भाई, बहुत गंदा। बस मैं इग्नोर ही कर रही थी कि चलो ये टाइम भी निकल जाएगा कैसे भी, क्योंकि साफ़ सफाई से बहुत प्यार है मुझे और आसपास कुछ भी बिखरा हुआ होता है तो मुझे थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करने में, पचाने में थोड़ा समय लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आलसी हूँ, मैं उठ के फटाफट खुद ही उस काम को कर भी लेती हूँ। तो ऐसे में चीज़ें थोड़ा मेंटेन रखना, वो 1 महीना मेरे लिए थोड़ा बहुत ख़तरनाक ही था लास्ट वाला। पर जैसे भी है समय निकल गया ईश्वर की दया से। और अब मन में मलाल नहीं रहेगा, हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत अपनी तरफ से मैंने पुरजोर की और इतनी की कि पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें हो गई धुंधली। और एग्ज़ाम में भी सेकंड पेपर में तो मेरी इतनी गंदी हालत हुई कि सब कुछ धुंधला हो रहा है। और 2 क्वेश्चंस इस धुंधलेपन की वजह से जो अच्छे से आ रहे थे मेरे को, वो गलत मार्क हो गए उसमें और वो मेरा 1 नंबर वैसे भी चला ही जाएगा। एनीवे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। होप अपने को छोड़नी नहीं चाहिए, जैसा भी है करते जाइए। और अब वीडियोस क्योंकि मैं फ्री हूँ तो कंटिन्यूसली आने की संभावना तो है। एग्ज़ाम की वजह से तो देखिए अब लास्ट के 1 मंथ में क्या तो मैं आपको मोटिवेट करूँ और क्या ही मैं मोटिवेट हूँ। आज मैं भी फोन करूँगी आज ऊपर आ आप अपनी कर लो, उधर बैठ जाओ, वहाँ बैठो। ना वेरी गुड, क्या तेरे सारे कर लेते, ठीक है। वहाँ रखते जाओ कॉर्नर में, वहाँ रखो। अब ऐसे करते हैं। हाँ तुम गिनो मेरे ऊपर देखो, ऐसे मिला है, ऐसे करो, ऐसे 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 बोलो। पूरा मत लाना, पूरा मत लाना, आधा लो। हाँ अब एक बार हाँ ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे।